हेलो। हेलो। चलिए, हेलो। हेलो। गुड इवनिंग। रोहित, साउंड मिल रही है? जल्द से जल्द ग्रुप में शेयर कर दीजिए। हेलो। चलिए, आप सभी का मंजू एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए, आज का क्लास शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 देखा था। 16 प्रश्न संख्या देखे थे वेक्टर का, और आज उसके आगे हम 17 नंबर के प्रश्नों को आज देखेंगे। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी, दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी, ए बी और सी और सी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर सी कैप इक्वल टू i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप है। एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा। दर्शाइए कि बिंदु
ए, बी और सी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर ए क्या आप लोग को क्लियर दिख रहा है? क्लियर दिख रहा तो ओके लिखिए। मणिभूषण क्लियर दिख रहा है? तो ओके लिखिए। चलिए देखिए, इसको इंग्लिश मीडियम में नोट डाउन कीजिएगा। सो दैट द पॉइंट्स ए, B and C with position vectors vector A equal to 3i minus 4j minus 4k, vector B equal to 2i minus j cap plus k cap, and vector C equal to I cap minus 3j cap minus 5k cap respectively from the vectors of a right angled triangle. चलिए, आप सभी को आवाज मिल रही है? ओके लिखिए। क्या वीडियो दिख पा रहा है? चलिए, आंसर शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु ए, बी और सी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः दिया हुआ है। वेक्टर ए, बी और सी का, वेक्टर सी का मान दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक हम समकोण त्रिभुज बनाने का कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज आपका है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? समकोण त्रिभुज सिद्ध करने का आप 10th में पढ़े हुए कि पाइथागोरस प्रमेय से कहता है कि कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजा यानी आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के क्या होता है? बराबर होता है। ये तो समझे हुए हैं। तो ध्यान दीजिए, तो सेम हमको यहाँ पर भी वही सिद्ध करना है। तो देखिए, वेक्टर ए दिया हुआ है, तो वेक्टर ए दिया हुआ है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। क्लियर? देखिए, वेक्टर बी का भी मान क्या दिया हुआ है? 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। और वेक्टर सी का मान दिया हुआ है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप।
अब देखिए इसके पहले हम अगर सब में ओ लगा ले तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे हम ए ले ले, यहाँ पे बी ले ले और यहाँ पे सी ले ले, तो हमें क्या निकालना होगा? ए बी, बी सी और ए सी। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस के जानते हैं कि भुजा का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है? एक भुजा है। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे और क्या निकालेंगे? बी सी निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है? ओ ए से ए बी निकालना है। तो देखिए ए बी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा? तो देखिए ए बी निकालने के लिए, वेक्टर ए बी का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, हम बताए थे कि लास्ट वाला में से पहले वाला को घटाते हैं, यानी बी में से ए को घटेंगे। तो बी के लिए क्या हो जाएगा? तो बी के लिए हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, और इसके पहले ओ लगाए हैं तो ओ हो जाएगा, यानी वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। अब यहाँ देखिए ओ बी का वैल्यू देखिए तो क्या दिया हुआ है? 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस ओ ए का वैल्यू क्या दिया है? तो देखिए 3i कैप माइनस 4j कैप और माइनस 4k कैप। देखिए 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, माइनस से सब में गुना कीजिए तो माइनस 3i कैप माइनस माइनस प्लस 4j कैप और माइनस माइनस प्लस 4k कैप। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे आई, यहाँ पे 2i प्लस में है, माइनस 3i माइनस में है, तो ये सब्ट्रैक्ट होकर के क्या हो जाएगा? माइनस आई कैप। और जे यहाँ माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, तो प्लस में से माइनस घटेगा तो प्लस बचेगा, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3j कैप। और यहाँ देखिए तो 4k प्लस में और यहाँ k प्लस में, तो ये हो जाएगा 5k। ये किसका वैल्यू है? तो वेक्टर ए बी का, वेक्टर ए बी का, वेक्टर ए बी का। अब हमें तो ए बी ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? ये जो ए बी आया है इसका हम क्या करेंगे? तो ए बी का, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। और देखिए यहाँ एक्स का मान -1 है तो -1 का स्क्वायर, ठीक है। वाई का मान 3 है, 3 का स्क्वायर, और जेड का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ये वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड क्या आया? तो देखिए इधर में इसको ऐड कर दीजिए, तो ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा? 35, √35। अब देखिए ये रूट में है, अगर इधर आता है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका तो ए बी बच जाएगा और √35, ये रूट इधर आएगा तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 35। नोट कीजिएगा। चलिए जल्द से जल्द नोट कीजिएगा। संजना, नोट कीजिए। सभी का स्वागत है। अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए।
मणिभूषण क्लियर है? चलिए जल्दी लिखिएगा। आप लोग को क्लियर है? जल्द नोट कीजिए। कृष्णा ऊपर कीजिए, नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? देखिए अब दिख रहा होगा। आप कहाँ से हो? चलिए नोट डाउन हो गया। चलिए मणिभूषण पारू से कहाँ से आए? चलिए देखिए, ए बी का वैल्यू क्या आया? ए बी स्क्वायर का तो 35। ध्यान दीजिए ए बी का वैल्यू क्या आया? 35।
अभी हम लोग क्या निकालेंगे, तो ओ बी का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए ओ बी का वैल्यू, तो देखिए ओ बी क्या था, वेक्टर ओ बी जो था आपका 2i कैप माइनस 2i, सॉरी माइनस जे कैप और प्लस के कैप। और हम तो निकाल लिए, ए बी निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे, बी सी। और बी सी निकालने के लिए, वेक्टर बी सी निकालने के लिए क्या है, सी माइनस ओ सी माइनस ओ बी। तो देखिए ओ सी का वैल्यू क्या है, तो ओ सी का वैल्यू आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, माइनस ओ बी का वैल्यू क्या है, तो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो माइनस 2i और प्लस आई, तो हो जाएगा माइनस आई कैप। उसका जे का देखिए तो माइनस 3j और माइनस जे, तो माइनस 4j कैप और 5k माइनस में और प्लस में 1k, तो यह हो जाएगा माइनस 4k कैप। ये आपका वेक्टर बी सी का वैल्यू है, वेक्टर बी सी का वैल्यू है। तो ध्यान दीजिए, हम वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वही। तो यहाँ पे -1 है तो -1 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर। देखिए वेक्टर बी सी क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का 16, 4 का 16, और ये बी सी क्या हो जाएगा, रूट अंडर आपका हो जाएगा सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका ब्रैकेट में होगा ना। देखिए तो आई माइनस, तो माइनस आई कैप और ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये घट करके क्या हो जाएगा 2j। ठीक है, और यहाँ पे फिर देखिएगा माइनस, और ये माइनस और प्लस माइनस, तो 5 और 1 6 हो जाएगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 6 का हो जाएगा 36। इसको ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 41। ये रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू 41। ए बी सी का वैल्यू क्लियर हो गया। ए बी का वैल्यू 35 आया है। ठीक है, आपका ए बी का वेक्टर ए बी का वैल्यू 35 आया। ठीक है, बी सी का वैल्यू भी निकल गया। अब हम निकालेंगे ए सी का, तो ए सी के लिए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए सी के लिए सी में से ए घटेगा तो ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी माइनस ओ ए। तो देखिए ओ सी, तो ओ सी के लिए ओ सी का वैल्यू डालिए यहाँ, वेक्टर ए सी ओ सी का वैल्यू देखिए, तो ओ सी का वैल्यू हो जाएगा वही आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस ओ ए का वैल्यू, तो देखिए 3i कैप माइनस 4j कैप और माइनस 4k कैप। वेक्टर ए सी इक्वल टू हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आई कैप माइनस 3j कैप और माइनस 5k कैप माइनस 3i कैप माइनस माइनस प्लस 4j कैप और माइनस माइनस प्लस 4k कैप। वेक्टर ए सी इक्वल टू आई प्लस में 1 और माइनस 3i माइनस में, तो ये सब्ट्रैक्ट होकर के -2i कैप। जे को देखिए यहाँ माइनस में और यहाँ प्लस में, ये सिंप्लीफाई हो जाए तो प्लस जे कैप और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 4 जाएगा तो माइनस के। और इसी इसका जो है कि हम क्या निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो रूट अंडर 2 का माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस के का वैल्यू कुछ नहीं तो कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो वेक्टर ए सी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, इसलिए ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ए रूट है इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, कितना बच जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 6। क्लियर है। अब देखिए
ए बी का वैल्यू 35, ए बी स्क्वायर का वैल्यू, ए बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आया 35, बी सी स्क्वायर का 41 और ए सी स्क्वायर का 6। तो अभी हम यहाँ पे फॉर्मूला आपको बताए थे ए बी ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, देखिए आपका यहाँ पे ए सी स्क्वायर ये है, देखिए यहाँ पे क्या ये पिक्चर के हिसाब से क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर जोड़ ए सी स्क्वायर। तो देखिए बी सी का वैल्यू कितना आया था, तो बी सी का 41 है, तो देखिए 41 इक्वल टू, उसके बाद देखिए ए बी का वैल्यू कितना आया है, तो देखिए ए बी का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे बी सी ना है, बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर जोड़ ए सी स्क्वायर। तो देखिए हाँ ध्यान दीजिए, ए सी स्क्वायर 4 और सॉरी ये पिक्चर को हटा दीजिए और यहाँ पे हम देख लेते हैं एक हमारा वैल्यू क्या आया है, एक वैल्यू आया है ए बी स्क्वायर आया है 35, उसके बाद बी सी स्क्वायर आया है 41 और ए सी स्क्वायर आया है 6। दो को जोड़ने के बाद तीसरा आ रहा है कि नहीं देखिए, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर जोड़ ए सी स्क्वायर। देखिए तो इसका 41, ए बी का वैल्यू 35, ए सी का वैल्यू 6, तो 41 इक्वल टू 41 यही लाना था। नीचे एक लाइन क्यों लिख लीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसके चलिए नोट कीजिएगा, क्लियर है। चलिए जल्द नोट कीजिए,
जल्द नोट कीजिए। समझ में आया? क्लियर है? जल्द से जल्द बोलिए। वीडियो विजिबल है, दिख रहा है? चलिए ओके, नेक्स्ट चला जाए। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। जितेंद्र नोट हो गया? चलिए चलिए ध्यान दीजिए, इसको बनाने में कुछ नहीं था। ध्यान दीजिए, एक बार फिर हम थोड़ा सा ब्रीफ में इसका समरी दे देते हैं, क्योंकि आपका ये डबल बोर्ड स्लाइड में बना है। तो ध्यान दीजिए, वेक्टर ए का वैल्यू दिया हुआ था और वेक्टर बी का वैल्यू दिया था, वेक्टर सी का वैल्यू दिया था। किसी भी त्रिभुज को बनाने के लिए तीन भुजा जरूर होता है, ए बी और सी जरूर होगा। तो सबसे पहले हमको भुजा ए ज्ञात करना और बी सी ज्ञात करना और ए सी ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, तो ए भी हम ज्ञात किए, तो वेक्टर ए बी के लिए फॉर्मूला हो जाता है बी में से ए को घटाएंगे तो बी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। इससे पहले हम ओ ए लगाए थे तो ओ ए लिख लिए, सिंपल। उसके बाद इसका वैल्यू हम फिर निकाल लिए, उसके बाद हम फिर क्या निकालेंगे, बी सी। तो वेक्टर बी सी का हम निकाले, ठीक है, और बी सी का भी निकाल लिए। तो बी सी में वही सी में से किसको घटाएंगे, तो बी को। अगले में से पिछले को घटाते हैं तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। इसके पहले भी वो लगाए थे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। क्लियर है?
कृष्णा नोट हो गया। अच्छा चलिए नोट हो गया। देखिए और वेक्टर उसके बाद ए सी है, ए सी बोलिए चाहे सी ए बोलिए एक ही बात है। तो ए सी वैक्टर ए सी के लिए क्या है, तो सी में से क्या करेंगे, आगे वाले में से पीछे वाले को घटाएंगे। तो सी में से ए को घटाएंगे, इसके पहले ओ लगा लिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। और इसी का हम क्या लिखे हैं कि जो आया ए बी का वैल्यू उसी का मैग्नीट्यूड निकालिए है। और मैग्नीट्यूड के लिए हम जानते हैं कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, उसका वैल्यू लगा कर हम निकालिए। और इधर इस रूट था, ये रूट इधर था तो इधर से इधर जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, इसी स्क्वायर में होगा तो इसका भी वेक्टर और मोड हट करके सीधा स्क्वायर में हो जाएगा ए बी का वैल्यू। उसी प्रकार से बी सी और ए सी का निकालिए और दो को जोड़े तो तीसरे के बराबर में आया, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय का जो मेथड है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है, उसको क्या किया है, सेटिस्फाइड किया, इसलिए ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज होगा। और नीचे एक लाइन केवल लिख लेना है, त्रिभुज एबीसी के दिए गए शीर्ष समकोण बनाते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिए गए शीर्ष एक समकोण त्रिभुज के निर्माण करते हैं। क्लियर है यहां तक। सेकंड क्वेश्चन पे चले, मतलब इसके नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन। ओके लिखिए, क्लियर है तो ओके लिखिए। चलिए ध्यान दीजिए, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी आकृति 10.18 के लिए चलिए के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सॉरी सत्य नहीं है, सत्य नहीं है पूछ रहा है। देखिए इसके ऑप्शन देखिए, इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए बोल रहा है, देखिए इसके ऑप्शन ए कह रहा है वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए इक्वल टू वेक्टर 0। इसका ऑप्शन बी बोल रहा है ए बी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी माइनस वेक्टर ए सी इक्वल टू वेक्टर 0। ऑप्शन सी बोल रहा है ए बी वेक्टर बी सी माइनस वेक्टर सी ए इक्वल टू वेक्टर 0। ऑप्शन डी बोल रहा है वेक्टर ए बी माइनस वेक्टर सी बी प्लस वेक्टर
सी ए इक्वल टू वेक्टर 0। तो देखिए इसमें कौन सा सही होगा, सॉरी सही नहीं होगा, यही पूछ रहा है। आप लोगों को वीडियो विजुअल है, दिख रहा है, तो एक बार क्लियर लिख दीजिए। एक बार क्लियर लिख दीजिए। चलिए देखिए इसका जो पिक्चर दिया है, आकृति जो दिया है, आकृति को भी हम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये आकृति दिया है, यहाँ पे एक ए है और इसको डायरेक्शन इधर की तरफ दर्शा करके क्या किया है, सी दिया। एक यहीं से जो है कि आपको ए बिंदु से ही एक दूसरा लाइन गुजारा है और इससे एक, ध्यान दीजिए, इससे एक क्या किया है, तीसरा लाइन गुजारा है, ठीक है, इसको सी पे मिला दिया है। तो देखिए इसका डायरेक्शन जो है इधर की तरफ, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ और इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है। बस क्वेश्चन यही है, सिंपल क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास करेंगे, अच्छे से समझेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, देखिए वेक्टर ए बी, ठीक है, वेक्टर ए बी अगर मान लेते हैं कि कोई अगर आपको ऐसे दिया हो रहा है वेक्टर ए बी, ठीक है, तो वेक्टर ए बी को अगर इसी डायरेक्शन को, ठीक है, अगर हम उलट देते हैं v को इधर और a की जगह पे b को, b के जगह पे a को कर दे, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, तो देखिए ये आकृति आपका यही एग्जाम में यही दिया हुआ है। देखिए वेक्टर ए बी कह रहा है, वेक्टर ए बी ऑप्शन ए प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए, ये सब कह रहा है 0 का होगा। तो ध्यान दीजिए ये भी कथन, ठीक है, ध्यान दीजिए ये कथन अगर इसको हम प्लस में है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ध्यान दीजिए, तो ये कथन तो आपका जो दिया हुआ फर्स्ट, ये फर्स्ट सही है, माइनस में जैसे जाएगा तो ए सी हो जाएगा, तो ए बी बी सी इक्वल टू ए सी, क्लियर है, सही हो जाएगा। सेकंड का रहा है ए बी, तो देखिए यहाँ पे वेक्टर ए बी बी सी यही दिया है। ध्यान दीजिए इसको केवल क्या किया है, पलट दिया है, सी के जगह पे ए को, ए के जगह पे सी को। ध्यान दीजिए अगर इसको पलटेगा तो साइन में पलट जाएगा, तो ये भी तो सही है, तो ये भी सत्य है, ठीक है। अब ध्यान देने की बात है थर्ड ऑप्शन पे। देखिए थर्ड ऑप्शन का रहा है वेक्टर ए बी, ठीक है, बी सी, देखिए ए बी बी सी, ए से ही जा रहा है ए सी, ए से जा रहा है ए बी और बी से जा रहा है सी। ध्यान दीजिए ए बी बी सी और यहाँ पे सी ए दे दिया है, जबकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी को चेंज करेंगे, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। और ध्यान दीजिए अगर इसको हम साइन को बदलते हैं, इसके साइन को अगर यहाँ पे जैसे माइनस दिया है तो माइनस वेक्टर सी ए, तो इसका साइन तो उलट जाएगा, यानी सी और ए का साइन माइनस में आ जाएगा, यानी डायरेक्शन इसका इधर की ओर हो जाएगा, जबकि डायरेक्शन दिया किधर, इधर की ओर, तो ये तो गलत अवधारणा हो गया, तो इसलिए आपका सी नंबर गलत हो जा रहा है। डी पर भी नजर डालते हैं। डी देखिए क्या कह रहा है, देखिए डी ऑप्शन कह रहा है देखिए ऑप्शन डी जो आपका कह रहा है ए बी, देखिए ए बी है, क्लियर है, ए बी डायरेक्शन सही है। देखिए इधर से कह रहा है
बी सी होना चाहिए, बी सी, लेकिन डायरेक्शन सी भी दिया है तो माइनस कर दिया है, तो ये माइनस पलटेंगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका ए भी सही है, तो गलत कौन सा हो जाएगा, केवल आपका 18 नंबर का सी ये गलत। और आंसर पूछ रहा है कि सत्य नहीं है, तो आपका आंसर नंबर सी। क्लियर है? कृष्णा अब दिख रहा है? चलिए जितेंद्र क्लियर। देखिए नहीं दिखे तो आप लोग कमेंट कीजिए ताकि मैं उस पर नज़र डाल सकूं। चलिए 80 नंबर नोट डाउन कीजिए। हाँ 80 नंबर का इंग्लिश मीडियम तो क्वेश्चन हमने लिखा ही नहीं, खैर कोई दिक्कत नहीं है, 80 नंबर का वही है। इन ट्रिएंगल एबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, और ऑप्शन तो सेम ही है। क्लियर है? तो एक बार थम्स अप दे दीजिए। थोड़े से अभी वीडियो क्वालिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और जैसे ही नए वाले बोर्ड इंस्टॉल हो जाते हैं आपको इस समस्या से भी निजात मिल जाएगा। आप सभी लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इस क्लास का लाभ उठा सके। और जो लोग पिछला क्लास नहीं किए हैं, वीडियो अपलोड कर दी गई है, चैनल पे जाकर देख सकते हैं। चलिए आप सभी लाइक कीजिए एक बार, नोट हो गया तो क्लियर बोलिए, ओके लिखिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 19 नंबर, देखिए 19 क्या कह रहा है, तो 19 नंबर कह रहा है कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो संरेख, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो संरेख सदिश है तो, सदिश है तो निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसे भी बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है वेक्टर v इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए कॉमा किसी अदिश लैम्डा के लिए देखिए, और बी कह रहा है, जो ऑप्शन आपका कह रहा है वेक्टर ए इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर बी। सी बोल रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रमागत घटक समानुपाती है। और डी देखिए, ऑप्शन डी क्या कह रहा है, दोनों सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी की दिशा समान है परंतु परिमाण विभिन्न है। क्वेश्चन नोट कीजिए। चलिए मणिभूषण, चलिए आप सभी लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब की भी कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, नोट डाउन हो गया होगा। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, इसे इंग्लिश मीडियम में लिख लीजिएगा। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू कॉलिनियर यानी क्या है, संरेख, कॉलिनियर वेक्टर्स, then which of the following are incorrect? तो देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है, इंग्लिश मीडियम में लिखिएगा, वेक्टर v इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए फॉर
सम स्केलर लेमडा, वेक्टर बी लिखिएगा, सॉरी ऑप्शन बी, वेक्टर ए इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर बी, एंड सी दीज रेस्पेक्टिव components of vector A and vector B are proportional। ध्यान दीजिए, वेक्टर डी लिखिएगा, सॉरी ऑप्शन डी, बोथ द वेक्टर्स A and B have same direction but different magnitude। चलिए, तो बताना है कि कोलिनियर है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन, ठीक है, इनकरेक्ट है। तो देखिए, सबसे पहले कह रहा है वेक्टर बी इक्वल टू लेमडा वेक्टर ए किसी अदिश लेमडा के लिए, तो ये तो सत्य होता है। क्यों होता है, तो ध्यान दीजिए क्यों होता है। तो देखिए, ये आपका क्यों होगा, देखिए वेक्टर ए के लिए बता रहे हैं, तो देखिए वेक्टर ए के लिए बता रहे हैं, तो क्या होगा, वेक्टर ए का वैल्यू लेमडा वेक्टर क्या हो जाता है, बी हो जाता है, और वेक्टर बी का भी वैल्यू लेमडा वेक्टर ए हो जाता है। तो ये अदिश के लिए तो क्या है कि किसी अदिश के लिए भी सत्य है और सदिश के लिए भी सत्य है, तो ये तो आपका ट्रू हो गया, क्लियर है। और बी देखिए, तो बी कह रहा है कि वेक्टर ए इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर बी। तो ध्यान दीजिए, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर इसी को हम माइनस में भी वेक्टर ए, अगर इसी का माइनस वेक्टर बी भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि संरेख होने के लिए माइनस प्लस की आवश्यकता दोनों होगा, तब पर भी क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। तो ये भी तो ठीक है कि प्लस और माइनस है ही, तो ये भी ट्रू है, आपका सत्य है। और ध्यान दीजिए थर्ड ऑप्शन पे, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रमागत घटक समानुपाती होते हैं। ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि वेक्टर ए और इसका जो है प्रोपोर्शनल टू वेक्टर बी, यानी कह रहा है कि दोनों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के क्रमागत घटक समानुपाती होते हैं, ये दोनों समानुपाती है। ध्यान दीजिए, वेक्टर ए अगर ये समानुपाती का साइन हटाएंगे तो कोई एक हम नियतांक ले लेंगे, मान लेते हैं के ले लिए, ठीक है। तो ये भी बताइए, तो ये भी तो संरेख का नियम का पालन कर रहा है, तो देखिए ये भी संरेख के नियम का पालन कर रहा है, यानी ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी भी क्या है, ट्रू है, ठीक है। सी भी क्या है, तो आपका सत्य है। और देखिए आपका डी नंबर, डी कह रहा है कि दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी की दिशा समान हो। ध्यान दीजिए, एक हम लेते वेक्टर ए की दिशा ऐसे है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो 4। और ध्यान दीजिए वेक्टर बी, इसकी दिशा ले लेते हैं 4 का 2 है, तो 2 की दिशा समान है, समान दिशा ले लिए, मैग्नीट्यूड 4, परंतु परिमाण क्या है, विभिन्न है। तो ऐसा नहीं है कि परिमाण विभिन्न ही होगा, ठीक है, परिमाण क्या है कि समान भी हो सकता है। तो ये तो आपका क्या है कि गलत है, तो आपका यही खोजना था कि कौन सा फॉल्स है, तो ये आपका ऑप्शन डी नंबर जो है ये आपका फॉल्स है, क्लियर है। चलिए नोट डाउन कीजिए। आप लोग को क्लियर है, मणिभूषण कुमार,
जितेंद्र, कृष्णा, पढ़ाकू बॉय ISC लवर। क्लियर है? चलिए क्लियर है, तो एक बार ओके लिखिए। क्लियर है तो ओके लिखिए। चलिए नोट कीजिए। अलोन बॉय, जितेंद्र, कृष्णा, चलिए क्लियर है तो ओके लिखिए। चलिए और लोग, सभी को क्लियर है? तो देखिए हम लोग 10.2 को आज समाप्त किए हैं और 10.3 क्या आप लोग आज पढ़ना चाहते हैं तो यस लिखिए, नहीं तो कल के सेशन में शुरू किया जाएगा। जल्द कमेंट कीजिए। जल्द बोलिए। जल्द बोलिए। जितेंद्र, मणिभूषण, चलिए ध्यान दीजिए, आज का क्लास आपका यहीं तक रहेगा और कल के क्लास में
हम लोग पढ़ेंगे 10.3। तब तक आप सभी 10.1 और 10.2 को रिवाइज कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं कल शाम 7 बजे। ओके।